अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ रोज़ पहले हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुए और जैसे हुए बस हो गए। अब पूरी दुनिया का मीडिया चीखे या पूरे मुल्क की आवाम चीखे, जो होना है वो तो होकर रहेगा, मगर लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जो हुकूमत बनानी है, जो मामलात करने हैं मुल्क के मफाद के अंदर करें। आवाम ने इन 40 साल, 50 साल, 70 साल पुराने अगर सियासतदानों को रद्द कराए तो आप इस पर गौर व फिक्र करें। आज जिस तरीके से 8 से 10 घंटे उनको इंतज़ार कराकर उनकी औकात याद दिलाई गई हुक्मरानों को, अब क्या आवाम ये समझे कि अब हमारी 8 से 10 दिन गुजर जाने के बाद भी आज हमें हमारी औकात याद दिला रही जा रही है कि हमने वोट डालकर गलत करा। तो अगर ये इलेक्शन कराने ही नहीं थे, सिलेक्शन करनी थी, जो कि पूरा मुल्क कह रहा है, तो लिहाजा आपको इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस इलेक्शन के अंदर, कैंपेन के अंदर खर्चा करवाने ही नहीं थे और करने ही नहीं थे। किसी को लाके बिठाना था तो बिठा देते, जैसे इसाक डार साहब पहले कुछ अरसे पहले मुल्क में आए और जी उनको बड़ा तजर्बा है, वो डॉलर को नीचे लाएंगे, वो दांतों से पकड़ लेंगे, वो होठों से पकड़ लेंगे, वो डॉलर के पैर पकड़ लेंगे और डॉलर जी नीचे आ जाएगा हमारे मुल्क के अंदर, अंग्रेज़ हमारे मुल्क में कारोबार करने आएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना अंग्रेज़ तो आना दूर की बात, जो अपने मुल्क के लोग थे वो वतन छोड़ कर दूसरे ममालिक की तरफ रुख कर रहे थे, तो उनको जगह जगह ये बैनर लगा के, जो आवाम ने भी देखा कि पासबां इसके, पासबां इसके। अब वो पासबां जो कहा जा रहा था उनका क्या असर हो रहा है, वो किस जगह पे खड़े, किस मुकाम पे खड़े, तो लिहाजा इस पर गौर व फिक्र करें। मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इमरान खान का वोटर नहीं हूँ, मगर आवाम ने उसको मिल के जितवाया है, उसका माइंडेड ऊपर आया है, तो आप उसको लिहाजा उस पर भी गौर व फिक्र करें। अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ एक तरफ रख कर आप मुल्क के मुफाद में सोचें, ना कि अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ एक दूसरे से निकालें। मुल्क अब बिल्कुल भी इस हाल पे नहीं है कि कोई भी आपकी आपसी तकरार के अंदर ये मुल्क और मज़ीद गड़े की तरफ जाए। गड़े की तरफ क्या, अब तो खैर गड़े में जा ही चुका है। अब चंद उंगलियां नज़र आ रही हैं जिनको पकड़ के अगर कोई बाहर निकाल ले दलदल से तो निकाल ले। तो लिहाजा ये है कि इमरान खान से दुश्मनी आप निभाते रहिएगा, बाद में निभाएं, जो करना है करें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। बाहैसियत आवाम, बाहैसियत पाकिस्तानी, आपसे सिर्फ़ एक गुजारिश है, सिर्फ़ एक गुजारिश है कि आवाम ने अगर उसको मुंतखब करा है तो आप उसको आगे ले आएँ। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों ने इस चीज़ को अपने स्टेज से आके अपने लोगों के अंदर खड़े होकर अपनी हारों को तस्लीम किया और बरबरा ऐलान कर दिया कि इमरान खान अक्सरियत से जीता है तो वो जीता है। अगर कोई दूसरी पार्टी जीतती तो जाहिर सी बात है वो जीतती। मैंने ना उसको वोट दिया है, ना मैं उसका सपोर्टर हूँ, ना मैं उसका हिमायती हूँ, मगर इस वक्त अगर मुल्क की आवाम ने, मुल्क की यूथ ने, मुल्क के लोगों ने अगर निकाल के उसको वोट दिया है, घरों से निकले हैं, तो आप उनके वोट का एहतराम करें। और अगर लिहाजा वोट का एहतराम नहीं करना था तो आइंदा से खुदारा मुल्क के अंदर ये आप अलम ऐलान कह दीजिए कि हमें इलेक्शन नहीं कराना जब तक ये मुल्क दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। इसमें इलेक्शन नहीं होगी, सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसमें ना किसी इदारे का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी सियासतदान का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ। मेरी फिर एक गुजारिश है कि आप इस मुल्क के मफाद में सोचें, ना कि आप अपनी जेबों के, ना कि आप अपने आपसी दुश्मनियों के लिए सोचें। लोग परेशान हैं, लोग तंगदस्त हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आप किसी की तरफ नहीं देख रहे। आप सिर्फ एक ऑर्डर जारी कर देते हैं, एक ऐलान कर देते हैं। गरीब आदमी का क्या होता है, आपने कभी नीचे आके इस चीज़ को नहीं देखा। आप अपनी महंगी तरीन गाड़ियों से बाहर आएँ, आप अपने महंगे तरीन महलात से बाहर निकलें, आप अपनी महंगी तरीन प्रॉपर्टियों से बाहर आएँ, उस रकबे से बाहर आएँ। आप अपने बच्चों को इस मुल्क में बुलाएं, आप अपने इन बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूलों में इलाज और तालीम के लिए भेजें, तो शायद आपका ज़मीर थोड़ा सा गवारा कर जाए कि हम जिस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं उस मुल्क का हमने क्या हाल कर दिया है। इस मुल्क के अंदर आप लोग जब निकलते हैं तो आपके पीछे दर्जनों सैकड़ों गाड़ियाँ, गार्ड्स, यानी कि पैसे की ज़्यादती के अलावा कुछ नहीं होता।
फिर एक कशकोल, फिर एक कशकोल, कब तक ये कशकोल आप लेके चलते रहेंगे? आवाम इसमें पिसती रहेगी। आवाम अपनी मेहनत करती है, अपनी मेहनत का खाती है। फिर जब आवाम को ये पता चलता है जी हमारे मुल्क चलाने के लिए इतने अरबों रुपए का कर्जा ले लिया गया है, तो आवाम अब इस चीज़ को नहीं सह सकती, नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। आवाम ने हमेशा हमेशा खुद कमाया, खुद खाया, और टैक्स भी दुगना नहीं, चौगना नहीं, 8-8 गुना ज़्यादा उनसे टैक्स वसूल करा जाता है। टैक्स वसूल 8 से 10 गुना करने के बाद भी जब कर्जा लिया जाता है तो आवाम को ये पता चलता है कि फी बच्चा आपके घर पैदा होने वाला, पैदा होने से पहले ही इतने लाख का मकरूज है। तो खुदारा इस चीज़ के बारे में सोचें, सियासत अपनी एक तरफ रख दें, मुल्क के दिफा के बारे में सोचें, मुल्क के लोगों के बारे में सोचें, मुल्क की आवाम के बारे में सोचें, मुल्क की मईशत के बारे में सोचें, मुल्क के निज़ाम के बारे में सोचें। इस सरज़मीन पाकिस्तान को दागदार होने से बचा लीजिए। खुदारा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो